हरियाणा के कई गांवों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। कहीं देश की आज़ादी से जुड़ा किस्सा है तो कोई गांव खान पीन रहन सहन बोली से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। लेकिन आज हम आपको इस गांव की दिलचस्प कहानी बताते हैं जहां आपको एक भी नौजवान छोरा नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो बच्चे, बुजुर्ग और बड़े बड़े आलीशान घर और कोठियां। ये गांव है जींद का दुड़ाना गांव, जहां 18 से 45 साल के बीच की उम्र का हर पढ़ा लिखा नौजवान विदेश में रहता है। गांव की आबादी 2500 के करीब है, जिसमें से लगभग 300 युवक युवतियां विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। विदेश जाने की मुख्य वजह है रोजगार। पढ़ लिखने के बाद भी हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारा गांव दुड़ाना है। मैं सरबजीत कौर सरपंच हूँ दुड़ाना की। हमारे गांव में लगभग 3000 जनसंख्या है और 18 से लेके 45 साल 18 से लेके 45 साल तक के बच्चे बाहर हैं। लगभग सभी बाहर हैं। लगभग 18 से 45 तक के लगभग सभी बाहर हैं, विदेश में जाएंगे। विदेश में। और घर पे कौन कौन है? छोटे बच्चे? घर पे छोटे बच्चे और बुजुर्ग रह गए हैं, माँ बाप। तो क्या कारण मान जाए कि वो क्यों बच्चे जो है विदेश की तरफ रुख रहे हैं? यहाँ कोई काम नहीं, बेरोजगार हैं, इसलिए बाहर विदेश में जाना पड़ता है। और यहाँ जो बच्चे विदेश में गुजार हैं, लेकिन माँ बाप को रहने के लिए कोठे तो देते, लेकिन रहने के लिए उसमें सिर्फ माँ बाप ही रहते हैं। माँ बाप रह गए हैं, वो काम करवाते हैं, काम करवाने वाले लगे हुए हैं, खाना बनाने वाले उनको रखा हुआ है। तो सुनसान है कोठिया भी। हाँ, बस बूढ़े बुजुर्ग ही रह गए हैं माँ बाप। गांव में इक्का दुक्का नौजवानों को छोड़कर लगभग सारे नौजवान विदेशों में गए हुए हैं। काफी नौजवान इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जा बसे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जो भी लड़के 12वीं कर लेते हैं वो विदेशों में जाने की तैयारी करते हैं। हमारे गांव की लगभग 30% आबादी जो सिख कम्युनिटी सी है बाहर है, जो 18 से और 45 साल के लगभग बीच में है। जो भी बच्चा +2 करता है, नौकरी ना मिलने के कारण उनको विदेशों में जाना पड़ता है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे बच्चे दुखी मन से ही जाते हैं। किसी का जी तो करता नहीं अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का, और ना ही माँ बाप का जी करता है मेरे बच्चे बाहर चले जाएं। सिर्फ एक बेरोजगारी की वजह से उनको बाहर भेजना पड़ता है। जो भी बच्चा लगभग 18 के लगभग है, सारे ही बाहर गए हुए हैं। जो भी बच्चा भाई यहाँ है, जिन्होंने +2 नहीं की है, वो अभी यहाँ है, +2 करते हैं और चले जाते हैं। तो 5-7% बच्चे जवान होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और किसी कारण ना जा सके। उनका भी अगर कोई सिस्टम बनता है तो वो भी जानने को ही तैयार हैं, क्योंकि यहाँ रहकर लोग बहुत दुखी हैं और सरकार की गलत नीतियों की वजह से दुखी हैं। किसी को काम नहीं मिल रहा है। तो बच्चे ही है, बूढ़े नहीं मिलते? काफी हद तक सिर्फ माँ बाप ही घर हैं। किसी का एक बच्चा है वो भी बाहर है, किसी के 2 बच्चे हैं वो भी बाहर हैं, और जिसके हैं भी हैं वो भी बाहर जाने के लिए तैयार हैं। आज नहीं तो कल चले जाएंगे। लगभग 90% जवानी है जो हमारे दुड़ाना गांव से 2-4 साल के अंदर अंदर बाहर चली जाएगी। सिर्फ बुजुर्ग ही रह जाएंगे, जो 50+ होंगे वो ही रहेंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे। यहाँ बच्चे वो रहेंगे जो +2 कर रहे हैं, कोई 10वीं में है, जिनकी एज कोई 10-15 के बीच में होगी, और या 50+ वाले रहेंगे। यहाँ तो लोगों को दवाई दिलवाने के लिए भी माँ बाप को कोई यंग बच्चा नहीं बचेगा। माँ बाप बूढ़े ही रहेंगे, पता नहीं एक दूसरे के पास जा सकेंगे कि ना जा सकेंगे। तो अभी लगभग सभी घरों से जो युवा है वो बाहर गए हुए हैं, तो दवाई किस तरह है? अभी तो मान लो जो माँ बाप है ना, लगभग वो जो शारीरिक तौर पे 50 और 60 के बीच वाले हैं अभी ठीक है, वो अपने आप चले जाते हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जैसे 15 के सिस्टम के हैं, उनको लेके साथ में बुजुर्ग चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 40 के लगभग के हैं, वो उन्होंने किसी कारण से पढ़ाई नहीं करी है, वो नहीं गए हैं। कोई भाई का है, कोई किसी का है। मेरा परिवार कम से कम 35 सदस्यों का परिवार है, जिसमें से 12 बाहर गए हुए हैं। तो उनमें अभी कुछ यंग बच्चे हैं जैसे एक दूसरे की देखरेख कर रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं बीमार होने की बात समस्या बिल्कुल समस्या है। समस्या 1% नहीं, समस्या 100% है। आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि अपनी औलाद भी माँ बाप को ले जाने से कतराने लगी है, तो बेगाना कौन ले जाएगा और कब तक लेके जाएगा? अगर कोई है तो असल में तो रहेगा ही नहीं, बुजुर्ग ही रहेंगे। तो अगर कोई बच्चा गांव में होगा नहीं तो ले जाएगा कौन? और अगर
मान लिया जाए कि 2 या 4% बच्चे जवानी यहाँ रहती है, तो वो किस किस को लेके जाएंगे और क्या क्या करेंगे। वो मान लो आने वाला भविष्य है जो बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन बच्चे हैं मतलब पैसा तो कमा पाते विदेश जाकर पे, लेकिन माँ बाप की सेवा किस तरह दे पाएंगे? हमारे तो देखो, वैसे तो आज तक लगभग जो हमारी सिख कम्युनिटी है इसमें किसी को वृद्धाश्रम में जाने वाली प्रॉब्लम नहीं आई है, चाहे कोई बेरोजगार है चाहे कोई कैसे है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, पैसा भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग हमारे पास जमीनें हैं, हमारा गुजारा रोटी का तो खाने का गुजारा बहुत बढ़िया चला है, हमारे बच्चे भी वहां आराम से हैं। लेकिन जो दिक्कतें माँ बाप को है और जो बच्चों को भी है, बच्चों को क्या माँ बाप अपने माँ बाप से बिछड़ने का, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ने का गम नहीं है। एक पैसा ही पैसा है, या फोन पे 2 मिनट बातें होती हैं तो वो उससे तो मन राजी नहीं होता है ना। तो क्या कहते हैं कि काम लगे हुए हैं, वहाँ काम लगे हुए हैं, वहाँ की सरकारों से भी लोग खुश हैं। ये नहीं है कि हमारे बच्चे, हमें तो आज तक किसी ने बच्चे ने ये नहीं कहा कि हम वहाँ दुखी हैं। उनको अच्छे से काम मिल रहा है, अच्छे से वो अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से वो जिंदगी जी रहे हैं इंडिया के मुकाबले। हमारे गांव में लगभग 3000 के लगभग जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 18 से 45 एज के जितने भी लड़के हैं वो विदेश में चले गए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि किसी को भी कोई कार्य ना मिलने के कारण वो सारे विदेश में चले गए हैं, और बाद में यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे और बुजुर्ग ही रह चुके हैं। यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण, जिससे कई बच्चों ने तो बहुत बड़ी डिग्री भी की हुई थी वगैरह, IAS का पेपर भी क्लियर किया हुआ था, किसी कारण से भी उनको जॉब वगैरह नहीं मिलने के कारण अब भी बहुत से बच्चे अभी भी तैयार हुए बाहर जाने के लिए, जो रह गए हैं वो भी तैयारी में है, उनका भी विजय आने वाले हैं। हर महीने लगभग हमारे गांव से 1-2 बच्चा हर महीने विदेश को जा रहा है, कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं मिलता। इस करके हमारे गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही रह चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ डाली हैं वो भी खाली हैं, अभी तक कोई नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग ही रह चुके हैं। तो सर क्या मानते हो कितने % जो है युवा विदेश में गए? कम से कम 20-25% के आसपास तो चले गए हैं। अभी भी फैमिली जा रही है यहाँ से भी। अच्छा, अगर पीछे से कोई बीमार हो जाता तो कोई दवाई दिलाने के लिए भी नहीं? ये अड़ोस पड़ोस में जो थोड़े बहुत नौजवान रह गए हैं, मान लो कोई अकेला है जैसे माँ बाप का, वो रह चुका है, जो जिसके मान लो आगे फैमिली शादी हो चुकी है, बच्चे हैं अभी, वो किसी मजबूरी कर नहीं रहा हुआ है, मान लो ज़्यादा बुजुर्ग हैं जिनके माँ बाप, उसी कारण वो रह गया। नहीं तो कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं रहा। आगे जो भी जनरेशन आ रही है वो बाहर के लिए ही है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस भी नहीं कर रहा, मान लो अब क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं है। इसी का बुजुर्गों की कौन देखभाल करे? बुजुर्गों की देखभाल यहाँ पे जैसे कुछ मान लो लगाए हुए हैं बाहर से काम के लिए, भी बुजुर्गों के लिए लगाए हुए हैं। कोई अगर ज़्यादा बुजुर्ग हो दिक्कत हो जाती है तो उस पड़ोसी कोई ना कोई लेके जाता है उनको। मतलब घर का सदस्य नहीं है वो संभालने वाला? घर के सदस्य, कई परिवारों में तो घर के सदस्य भी नहीं है संभालने वाले। तो विदेश में बच्चों से बातचीत हो जाती है, लेकिन जो घर पे बच्चे आना नहीं चाहते विदेश से कि वहीं से यहाँ पे बच्चे आने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं बहुत अच्छा है, सारा कुछ सही मिल रहा है, वहाँ पे रहना सहना फ्री है। यहाँ से सिर्फ बुजुर्गों के लिए पैसे तो भेज रहे हैं, मान लो पैसे तो भेज रहे हैं उनकी सेवा के लिए। यहाँ पर नौकर लगाए हुए हैं बुजुर्गों ने भी आने जाने के लिए, कहीं भी जाना है। जिस परिवार का अकेला मान लो परिवार बच्चा है वो विदेश में ही है। मेरा बच्चा बड़े वाला अमेरिका के अंदर है, छोटे वाला इंग्लैंड है, गुड़िया न्यूजीलैंड है। मेरे भतीजे 2, एक भतीजी ऑस्ट्रेलिया है, मेरे भतीजे एक भतीजा और एक भतीजी न्यूजीलैंड के अंदर है, छोटे वाला लड़का इंग्लैंड के अंदर है। तो इसी तरह मेरे चाचे तमों के मेरे बच्चे, ये मेरा भतीजा है, इसकी लड़की ने IAS का कोर्स किया चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वो बिटिया को हमारे को बाहर भेजना पड़ा, यहाँ नौकरी नहीं मिलती। तो आप ही घर में मतलब बूढ़े या बच्चे घर पर है? ना हमारे पिताजी हैं, मैं हूँ, मेरे भाई हैं। तो कितने जो बाहर गए हुए हैं? लगभग 45 साल मेरा बड़ा लड़का है, 42 साल मेरा छोटा लड़का है, 32 साल मेरी गुड़िया है, ये विदेश गए हुए हैं। युवा जो विदेश है? हाँ पूरे गांव से? हाँ, युवा गए हैं सारे, जो बाहर गए युवा गए हैं। बाकी फैमिली जिस तरह हम भी बाहर चले जाते हैं, फैमिली अपने बच्चे हमारे को बाहर बुलाते हैं, हम 2-2, 4-4 महीने बाहर रह के आते हैं। मतलब पूरे गांव में वही इस गांव में है जो मतलब या तो बूढ़े या फिर या बच्चे? हाँ, अभी जवान भी हैं हमारे, पढ़े हुए लिखे हैं, लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, यहाँ घर के अंदर बैठे हैं। नहीं, अभी जो विदेश जा रहे हैं ना, हाँ। विदेश तो चले गए, जवान लड़के चले गए। हाँ। गांव के अंदर बड़े और जो बूढ़े और बच्चे ही हैं। हाँ, बच्चे हैं, यंग लड़के हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ।
माताएं बहनें हमारे जो चाचे ताऊ दादे। तो जो मतलब छोटे बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ ये दोनों है, लेकिन फैमिली की बात करें वो तो विदेश चली गई। हाँ, मीडियम तबका भी है बीच में, हमारे यंग लड़के भी हैं अभी जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं और अभी बैठे हैं गांव में। 5 पोतरे थे, मतलब ला लो 3 बच्चे थे बड़े लड़के, एक पोती थी, एक पोते की बहू है। बेरोजगार थे बिल्कुल ही, कोई रोजगार नहीं था। वो जा करके फिर बाहर अपनी जमीन जबान दे के भी बच्चे बाहर के फिर पड़े। तो कहाँ भेजा आपने उनको? मतलब एक 4 तो अमरीका में, एक इसमें केड़े चे इंग्लैंड से, पोतरी लगना इंग्लैंड में। तो परिवार को सुख सुविधा तो सब कुछ मिल हाँ, जाता वो है, ठीक है। वो देंगे बच्चे सब। हाँ, ठीक ठाक। लेकिन आपसे बातचीत हो जाती है उनकी? हाँ, हो जाती, ठीक है बिल्कुल। तो क्या कारण माना जाए कि सारा गांव विदेश की तरफ रुक रहा है? तो रोजगार तो कोई का कोई भी ना, कोई नौकरी मिलती हमारे लोगों को, तो सारे फिर बेरोजगार होकर फिर जान रहे तो और क्या करेंगे। पूरे काम तो कोई मिलता, जो नहीं कोई काम भी हमारे में कोई नौकरी पेशा नहीं किसी कुंबे में भी। हमारे मतलब जो सा मेरा नाना था लाले, वह 2 भाई थे, तो एक का तो मेरी माँ रह गई, एक का मेरा मामा रह गया। ना मेरे मामे का कोई बाहर जा रहा नौकरी पेशे में था, उसके भी 2 बच्चे हैं मामे के पोतरे, वो भी नौकरी पेशा को नहीं, उनको उनमें भी एक बार चला गया। तो घर में सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग है? हाँ, बच्चे हैं उनमें। आपके घर में सिर्फ बुजुर्ग और सिर्फ छोटे बच्चे ही रह गए क्या? हाँ, एक बच्चा रह गया इनका, या फिर बुजुर्ग रह गए? अब बुजुर्ग तो हम ही हैं सारे, जो यू बड़ा लड़का अपना या बहू है बड़ी या छोटी है, इसके एक बच्चा है बस, 2 उधर है। मतलब छोटे बच्चे और बुजुर्ग नहीं रह गए, गाँव के युवा नहीं रहे? ना, वो भी है 12-13 साल का। जींद के इस गांव में ये परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस गांव में घूमेंगे तो एक से एक शानदार कोठियां देखने को मिलेंगी। तो ये थी दुड़ाना गांव की एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही दिलचस्प कहानी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जींद से विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।